हिंदू धर्म के अनुसार एक महीने में 2 एकादशियां आती हैं। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। सब एकादशियों में इस आमल की एकादशी को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु जी की और आंवले के पेड़ की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। ये एकादशी होली से कुछ दिन पहले पड़ती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तब उन्होंने नारायण भगवान का तप किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर रोने लगे। उस समय ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों में गिरे और ये आंसू ही आंवले के पेड़ के रूप में बदल गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये वृक्ष और इसका फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन आंवले की पूजा और व्रत करता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री आमल एकादशी की जय। अब इसकी कथा आती है। कहते हैं एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौ दान के बराबर है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद में रहते थे। सब मिलजुल कर रहते थे और उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। वहाँ पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई नहीं था। सभी लोग धार्मिक थे। सब भगवान की पूजा किया करते थे। उसी नगर में चैतशत नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और सभी लोग, बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष
एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार जब आमल की एकादशी आई, उस दिन राजा प्रजा सबने आनंद पूर्वक व्रत किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल जल्दी उठकर नदी में स्नान आदि करके समस्त प्रजा के साथ उस नदी के किनारे विष्णु भगवान के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने गंध, पुष्प, दीप, सुगंधित जल आदि से भगवान विष्णु की पूजा की और इसके बाद धूप दीप जलाकर आंवले के वृक्ष की पूजा की और अंत में भगवान से प्रार्थना की, हम दीवानों के नाथ तुम सहारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो। तुमसे मिलके लगा कोई अपना मिला, नाथ जीने का हमको बहाना मिला। प्यारे लगते हो शाम तुम प्यारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो, हम दीवानों के नाथ तुम सहारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो। नाम ले ले के ये सांस चलती रहे, ज्योत दिल में तुम्हारी बस जलती रहे। मेरी अखियों के नाथ तुम तारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो, हम दीवानों के नाथ तुम सहारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो। जाने से पहले दूर जाना नहीं, खुद को भूलो हमें भूल जाना नहीं, हम गरीबों के नाथ तुम गुजारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो, हम दीवानों के नाथ तुम सहारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो। हम दीवानों से इतना तो वादा करो, तुम मिलो ना मिलो पर इरादा करो, दिल में बनवारी तुम डेरा डारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो, हम गरीबों के नाथ तुम सहारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो। और प्रार्थना करने के बाद कहा कि हे प्रभु, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, और सारा दिन व्रत रखा और समस्त प्रजा के साथ रात भर जागरण व कीर्तन किया।
जिस समय वो कीर्तन कर रहे थे उस समय उसी क्षण एक शिकारी वहां शिकार करता हुआ पहुंचा। जीवों की हत्या करके ही वह दिन व्यतीत करता था। उसने जब सबको कीर्तन करते देखा तो शिकारी सोचने लगा, ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्मों के पुण्य उदय होने पर उसने सब भक्त जनों का दर्शन किया और कीर्तन सुना और भगवान विष्णु का भी दर्शन किया और वहां बैठकर सारी कथा भी सुनी और भूखा प्यासा होने पर उसका व्रत भी हो गया और उसने भी रात भर बैठकर जागरण किया। प्रातःकाल होते ही राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और आकर उसने भोजन किया। अब कुछ दिनों बाद जब शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत करने तथा रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में जयंती नाम की नगरी में विदुरथ नाम के राजा के यहाँ जन्म लिया और बड़ा ही पराक्रमी और धार्मिक बना और भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा ही दानी भी था। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक दिन वह शिकार करने वन में गया और मार्ग भटक गया और भूखा प्यासा थका हारा उस जंगल में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा की हत्या करने की कोशिश करने लगे। वे उसे शत्रु मानकर उसकी हत्या करना चाहते थे। उन्हें ऐसा भ्रम हो गया था कि यही वो व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता पुत्र आदि को मारा है। ऐसा सोचकर वो राजा पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात हुई, वो जब उस राजा पर अस्त्र शस्त्र चलाते तो राजा को वो अस्त्र शस्त्र ना लगकर उसके इर्द गिर्द गिरने लग गए और राजा को एक खरोच तक ना आई। जब उनके सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तब वो भयभीत हो गए। तभी उन्होंने देखा राजा के शरीर से अनेकों गंध सुगंधित से युक्त आभूषणों से युक्त एक सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह बहुत क्रोध में भरी हुई थी। उसे देखकर सब मलेच्छ भागने लगे, पर उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक ही क्षण में सबको मार डाला। अब जब राजा की निद्रा खुली तब उसने जब वहां पर उन मलेच्छों को मरे हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, मेरे इन शत्रुओं को मारकर किसने मेरी रक्षा की है। यहाँ ऐसा कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरा अपना है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु को छोड़कर भला तुम्हारी रक्षा और कौन कर सकता है। तब राजा ने भगवान विष्णु की स्तुति की और अपने राज्य में वापस आ गए और राज्य करने लगा और आनंद पूर्वक रहने लगा। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो इस आमल की एकादशी का पालन करते हैं वो प्रभु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आमल की एकादशी की पूजा विधि। कहते हैं इस एकादशी के दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर
स्नान आदि करके आंवले के पेड़ के नीचे पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर लें और सबसे पहले विष्णु जी को जल अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, रोली से तिलक लगाएं और धूप अगरबत्ती दीप जलाएं। इस तरह ही आंवले की पूजा करें और कोई भी मीठा भोग लगाएं और व्रत करें और कथा सुनें और फिर आरती करके प्रसाद सभी को बांट दें। अगर आंवले का पेड़ ना हो तो घर पर ही भगवान की पूजा करें। इस बार की फागुन की आमल की एकादशी 3 मार्च को है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।